काम क्या करना होगा, क्या ये चेन सिस्टम है, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या आपको भी सेम ये इनविटेशन ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जब मैंने फॉरएवर को शुरू करा था तो सेम मेरे सामने भी यही ऑब्जेक्शन आते थे। सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्शन कर लेता, मेरी सांसें फूल जाती थी और मैं सामने वाले को बिना आंसर दिए चला जाता था और वहां पर सामने वाला पर्सन खराब हो जाता था। तो उसी वजह से मैंने सोच लिया कि भली टाइम लगे कोई इशू नहीं है, पर मेरे को इस चीज के बारे में मास्टर करना होगा। और मेरे 5 सालों के एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक जो भी सीखा है वो सब कुछ बताने वाला हूं मैं। आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसे इनविटेशन ऑब्जेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आपने ये चीजें सीख ली तो आप अपने कहीं पे भी इन्विटेशन कर सकते हो, चाहे अपने हॉट मार्केट हो या फिर वार्म मार्केट हो या फिर अपने कोल्ड मार्केट। देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों करता है। कुछ ऑनलाइन में उनके साथ स्कैम हो गया हो या पैसों को कुछ लॉस हुआ हो, तो इस वजह से आपसे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं। या फिर दूसरा रीजन ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज ली नहीं हो, है ना, आध अधूरी नॉलेज हो, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाउट चल रहे होते हैं कि क्या मेरे लिए सही भी है या नहीं है। इस वजह से आपसे वो ऑब्जेक्शन पूछ। और एक बार सोच के देखो, अगर आप कोई कार के शोरूम में जाते हो और सामने वाले सेल्समैन से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन पूछते हैं या कोई भी क्वेश्चन करते हो कि भाई ये कार कितने की है, क्या माइलेज देगी, इसका टॉर्क क्या है ना, और सामने वाला सेल्समैन आपको कोई आंसर देता ही नहीं है, तो क्या आप उस इंसान से कार लोगे? द आंसर इज नो, आप कभी नहीं लोगे। अगर सेम उसी जगह पे कोई दूसरा सेल्समैन है, आप उससे कोई भी क्वेश्चन करते हो कि कार क्या प्राइस की पड़ेगी, क्या डिस्काउंट रहेगा, क्या माइलेज देता है, क्या टॉर्क देता है, एकदम अच्छे से सेटिस्फाई करता है, तो आप उस इंसान से कार परचेज कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान से सेटिस्फाई हुए हो हर एक क्वेश्चन को लेके। और सेम चीज है, जब तक आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपसे सेटिस्फाई होगा ही नहीं तो आपसे कभी भी कोई भी चीज डील को क्लोज करेगा ही नहीं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन एग्जैक्टली काम करना क्या होगा, तो आप बहुत सिंपल से आंसर दे सकते हो कि देखो, हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ एसोसिएट है जहां पर हम स्किल पे काम करते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, और रियल क्लाइंट के साथ कैसे बात करना है, और इन्हीं स्किल को मोनेटाइज करके अपन पैसे कमाए जा सकते हैं। तो हमारी 3 डेज की ट्रेनिंग होगी। उन 3 डेज की ट्रेनिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करवा दी जाएगी। और अगर उसके बाद भी वो पूछता नहीं मेरे को यही बताओ, तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो। देखो मेरे भाई, कि सिंपल है, अगर कोई भी इंसान को अगर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कोई भी फील्ड में हो, क्या कोई इंसान 5 मिनट की कॉल पे आपको सारी चीजें क्लियर कर सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए हमने ट्रेनिंग डिजाइन करी है, क्योंकि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी तरह हमारे साथ बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सारों को ओवर द कॉल पे एक्सप्लेन करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने 3 डेज की ट्रेनिंग डिजाइन करी है। तो आप अच्छे से ट्रेनिंग लगा लो, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, जब फॉरएवर के बारे में बताना है तो हम पहले कॉल पे क्यों नहीं बता रहे? तो देखो, सिंपल सी चीज, हम पहले कॉल पे इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि यहां पर एक रूल लगता है कि कभी भी आपको खुद को एक्सपर्ट शो नहीं करना है। क्योंकि जब आप कोई भी इंसान को फोन पे सारी चीजें बताने जाओगे ना, तो वो इंसान को कभी भी क्लियर होगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं अगर आपने फॉरएवर के बारे में भी बोल दिया है, तो वहां पर वो इंसान क्या कर लेगा, यूट्यूब पे चला जाएगा और यूट्यूब पे जाके वो सर्च कर लेगा। और आपको भी पता है कि एक इंसान के दिमाग में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं, उसमें से ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं, तो वो नेगेटिव वीडियो को सबसे पहले देख लेगा। तो एक इंसान पॉजिटिव होने से भी पहले, उस इंसान को आपने अच्छे से समझाने से भी पहले, वो इंसान नेगेटिव हो जाएगा और आप अपने एक प्रोस्पेक्ट को लूज कर दोगे। तो सबसे पहले हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमको उस इंसान को ट्रेनिंग्स के थ्रू एजुकेट करना है। सेकंड सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, क्या ये चेन सिस्टम तो नहीं है, क्या यहाँ पर बंदे जोड़ने पड़ेंगे, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? तो इन ऑब्जेक्शन का आपको कैसे आंसर देना है, ये सारे ऑब्जेक्शन सेम ही है। तो इन ऑब्जेक्शन आप बहुत एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो है क्वेश्चन आर द आंसर, कि आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना है। जब भी कोई भी इंसान आपको ये ऑब्जेक्शन करता है कि चेन सिस्टम तो नहीं, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि यार भाई तू बता कि इसमें ये क्या होता है, बंदे जोड़ना या लाइक चेन सिस्टम, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या होता है, तू बता। तो जब भी आप सामने वाले से क्वेश्चन करोगे ना, तो वो आपको हड़बड़ाहट में या फिर बिना उसको पता ही नहीं होगा, वो ऐसे आंसर नहीं, वो बंदे जोड़ने होते हैं, यहाँ पर कुछ चेन बंदों को कन्विंस करना होता है, प्रोडक्ट्स बेचना होता है, सेलिंग करना होता है ना, तो वो आपको आध अधूरे नॉलेज देगा। अगर इसमें भी 2 ऑब्जेक्शन अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया ना, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ 2 and 100% वो आपके साथ काम करेगा। तो पहला ऑब्जेक्शन, इसमें भी पहला ऑब्जेक्शन क्या है, उसके दिमाग में ये होता है, अगर आपसे वो पूछे या नहीं पूछे, आप फिर भी उस इंसान को आंसर दो। यहां पर मेरे को कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मेरे को ये
यार लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, तो आप उस इंसान से क्लियर बोलो इंडिया के अंदर ये चेन सिस्टम हो गया, मनी सर्कुलेशन हो गया, पिरामिड स्कैम हो गया है ना, ये सारे ऑलरेडी बैन है क्योंकि इंडिया की 2021 में गाइडलाइन आ गई थी, तो वहां पर मोस्ट ऑफ ये सारी कंपनी बैन हो गई। और इसमें भी एक सेकंड ऑब्जेक्शन होता है, उसके दिमाग में आ रहा हो कि क्या यहाँ पर मेरे को सेलिंग तो नहीं करना है ना, तो उस इंसान को बोलो कि देखो मेरे भाई, अगर सेलिंग करना ही होता तो मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रहा होता ना, मैं आपको बिजनेस क्यों बता रहा होता, राइट। तो यहां पर आपको उस इंसान को ये चीज क्लियर करनी, और यहां पर आपका भी माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। पहले आपका माइंडसेट भी ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि फॉरएवर की गाइडलाइन में लिखा है फॉरएवर नॉट इन्वॉल्व इन एनी चेन सिस्टम, मनी सर्कुलेशन एंड पिरामिड स्कैम, है ना, कि फॉरएवर कोई भी चेन सिस्टम, मनी सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि जब तक अगर आपका माइंडसेट भी नहीं होगा ना, तब तक आप सामने वाले इंसान को कभी अच्छे से कन्विंस कर ही नहीं पाओगे। और सेकंड सबसे बड़ा चीज है कि क्या आपको सच में लगता है कि यहां पर आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, क्या आपको सच में ये करना पड़ रहा है, क्या आपको घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचना पड़ रहा है? नहीं ना। तीसरा ऑब्जेक्शन, क्या यहां पर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? जब भी कोई इंसान ऐसा ऑब्जेक्शन देता है तो आप सामने वाले से पूछो कि इन्वेस्टमेंट की क्या डेफिनेशन है, तो सामने वाले बोलेगा कि मेरे को यहां पर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, या फिर मेरे को कुछ खरीदना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा इंसान बोले ना, तो आप वहां पर ये एक आंसर दे सकते हो कि यार अच्छा, आप जो फोन से आप बात कर रहे हो वो फोन आपने कितने में लिया था? तो सामने वाले बोलेगा कि मैंने 15-20-30 हज़ार रुपए में लिया था। तो आप बोलो कि आपने यार 30 हज़ार रुपए या 20 हज़ार रुपए अभी तक इन्वेस्ट कर लिए फोन पे, तो क्या आपने अभी तक यहां से एक भी पैसा कमाया है? तो वो बोलेगा कि नहीं कमाया ना। तो आपने कहीं ना कहीं उसके माइंडसेट में ये डाल दिया है कि भाई तूने एक इन्वेस्टमेंट कर ली और अभी तक तूने वहां से 1 रुपया भी नहीं कमाया, और तू यहां पर मेरे से ये पूछ रहा है कि यहां पर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने उसके माइंडसेट में ये फिट कर लिया है, राइट। तो आप उस इंसान को ये बोलो कि भाई देखो, मैं तो यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो मैं तो यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूं, राइट। पर आपको यहां पर एक चीज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो बोलेगा क्या? तो आप बोलो कि क्या आप टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो यार? और सिंपल सी चीज है, जिस भी इंसान ने अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया, ट्रेनिंग को प्रॉपर लगा लिया, तो उस इंसान के सारे ऑब्जेक्शन वहीं क्लियर हो जाएंगे और सारे डाउट वहीं खत्म हो जाएंगे। और आई थिंक जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो हमारे सामने यही ऑब्जेक्शन आते हैं। और यार सिंपल है यार, एक चीज सोच के देखो कि हम एक ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जहां पर हमको ऑलरेडी पता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने हैं, तो भाई हम क्यों नहीं रट सकते, हम क्यों नहीं उसमें मास्टर कर सकते हैं? बट यही है ना कि नकल में भी तो अक्ल होनी चाहिए। तो सिंपल सी चीज है कि यार आपको इन्विटेशन में यही सारे ऑब्जेक्शन आने वाले हैं, तो भाई इस वीडियो को 2-3 बार देखो और आप अपनी टीमों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और मैंने एक इन्विटेशन पे भी वीडियो बनाया है इसी चैनल पे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे को जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है, तो आप कमेंट जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।